हेलो, तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत की नदियों का दूसरा सेकंड टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आपने भारत भूगोल में नदियों का पहला टेस्ट नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप पहले टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कल हमने 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन लगाए थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक लगाएंगे। ठीक, 26 से 50 तक तो आपके 25 ये हो जाएंगे। और पहली वीडियो में मैं 25 पहले से ही करवा चुका हूं। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं लगाया है, पहले टेस्ट को नहीं लगाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप पहले टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को ध्यान से लगाना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। ठीक, कि 25 में से आपका कितना स्कोर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, मतलब 26 से स्टार्ट करेंगे 50 तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां आपका दिया है, निम्न नदियों में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। मतलब किस नदी में जल की मात्रा सर्वाधिक है वो आपको बताना है। फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की जलग्रहण क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, जलग्रहण क्षमता गोदावरी की सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी। आप क्या कहोगे? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप कहोगे गोदावरी, और इसकी जल ग्रहण जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फटाफट आंसर बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पहले आपको आंसर बताना है। फटाफट बताइए। देखिए प्रायद्वीप भारत की बात करूं तो अपन इसे क्या बोलते हैं? आप कहोगे दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत बोलते हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत को अपन क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत को हम दक्षिण भारत बोलते हैं कि नहीं बोलो। और मैंने अभी आपसे क्या कहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप प्रायद्वीपीय भारत बोल लो या उसे अपन बोल लो दक्षिण भारत, ये आपका सेम है। क्योंकि प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा है, तो दक्षिण भारत जो आपका है वो तीनों ओर जल से घिरा है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, या उसी को अपन बोलते हैं दक्षिण भारत। ठीक, तो दक्षिण भारत की पूछ ले या प्रायद्वीप भारत की पूछ ले, सबसे लंबी क्या बताओगे? गोदावरी। ठीक, क्या बताओगे? गोदावरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए आंसर लगाइए फटाफट। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? फटाफट आंसर बताइए। कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? चलिए अगर मैं देखो दूसरे ऑप्शन की बात करूं, ताप्ती, तो ताप्ती नदी क्या ये उड़ीसा में आपका डेल्टा बनाती है? तो आप कहोगे ये तो एश्वरी बनाती है, क्योंकि अरब सागर में गिरती है। ठीक, नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी आपकी कहां पर गिरती है? आप कहोगे अरब सागर में। बचा कौन सा आपका? महानदी और गोदावरी। और गोदावरी की बात करें तो ये सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में है। ठीक, सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में है। उड़ीसा तक तो ये जाती ही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, और उड़ीसा में ये अपना मुहाना बना देती है। और क्या बनाती है? आप कहोगे डेल्टा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? फटाफट आंसर बताइए। ऐसी नदी बताना है जो तीनों से भिन्न होनी चाहिए। ठीक, जो तीनों से भिन्न होनी चाहिए। नर्मदा है, सिंधु है, ताप्ती है, महानदी। फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए, एक मैंने बताया था ऐश्वरी, और एक बताया था मैंने डेल्टा। एक मैंने बताया था ऐश्वरी और एक बताया था मैंने डेल्टा। ठीक, अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो ये ऐश्वरी बनाती है आपकी, ध्यान से समझना।
नर्मदा नदी, पहले ऑप्शन में नर्मदा है तो ये भी आपकी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। सिंधु नदी भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती भी आपकी एस्चुरी बनाती है। लेकिन महानदी की बात करो, महानदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। और महानदी आपकी अलग हो जाएगी, हटके हो जाएगी, क्योंकि ये डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वान नर्मदा तथा महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? तो आप क्या कहोगे, अमरकंटक से। कहाँ निकलती है, अमरकंटक से। ठीक, ये अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ में भी फैली हुई हैं, तो यहाँ पर महानदी दे दिया। ठीक, तो अपन ने कहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अमरकंटक। चलिए अगले क्वेश्चन की आंसर बताइए। ये आपका 31वां क्वेश्चन है। ये आपका थोड़ा रुकना, ठीक, रुको थोड़ा। 31वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ये शायद मैंने ना बताया हो, तो यहाँ पर देख लो। संकोश नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो आप कहोगे असम और पश्चिम बंगाल। ठीक, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी? आप कहोगे संकोश। ठीक, संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको पता है गंगा नदी पर। किस नदी पर? आप कहोगे गंगा नदी पर। ठीक, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो आप कहोगे गंगा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से किस नदी का स्रोत हिमनद हिमनदों से नहीं है? हिमनद का मतलब मैंने बताया था ग्लेशियर होता है। हिमनद का मतलब क्या होता है? हिमनद का मतलब ग्लेशियर होता है। ठीक, क्या होता है, ग्लेशियर। तो निम्न में से किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं हुआ है? ठीक, मतलब ग्लेशियर से नहीं हुआ है। कोसी की बात करें या फिर मंदाकिनी, तो देखो ये उत्तराखंड में इसका भी निर्माण ग्लेशियर से हुआ है। यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अलकनंदा का भी कहाँ से? अलकनंदा मतलब उत्तराखंड ग्लेशियर से निर्माण हुआ है। लेकिन कोसी की बात करो, कोसी की बात करो, ठीक है, नेपाल से आपकी निकलती है कोसी, इसका निर्माण ग्लेशियर से नहीं होता है। इसका निर्माण ग्लेशियर से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपनी मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? फटाफट आंसर बताइए। ऐसी कौन सी नदी है जो आपका समय समय पर आपकी जो नदी मार्ग बदलती रहती है? कौन सी नदी है? तो आप क्या कहोगे, कोसी। ठीक, कौन सी है? कोसी नदी है। कौन सी नदी? आप कहोगे कोसी नदी है। ठीक, इसीलिए अपन कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने मार्ग से कभी भी विचलित हो जाती है और वहाँ पर बाढ़ ला देती है। क्या ला देती है? बाढ़ ला देती है। तो अपन कहेंगे कि जो मार्ग से विचलित होती है वो नदी कौन सी होगी? कोसी नदी। ठीक, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में जैसे ही प्रवेश करती है अपना मार्ग बदल लेती है और मार्ग बदलकर क्या, बाढ़ उत्पन्न कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 35वां क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? फटाफट आंसर बताइए। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आप कहोगे माही। पृथ्वी पर टोटल 3 रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं, ठीक, कर्क रेखा की बात करूं, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। ठीक, अगर मैं मकर रेखा की बात करूं तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? आप कहोगे लिम्पोपो। लिम्पोपो। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 भागों में माही नदी। और विषुवत रेखा को कौन सी काटती है? आप कहोगे जायरे नदी। कौन सी? जायरे। किसको? आप कहोगे विषुवत रेखा को। ठीक, तो विषुवत को जायरे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? फटाफट आंसर बताइए। भूमि बंधित नदी, फटाफट आंसर बताइए। भूमि बंधित नदी। ठीक, भूमि बंधित नदी कौन सी है? फटाफट आंसर बताइए। देखिए भूमि बंधित नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो ना तो किसी नदी में मिलती हो, ना तो किसी नदी में मिलती हो और ना किसी सागर में जाती हो। तो क्या लगाओगे ऑप्शन में? क्या लगाओगे आप? क्या कहोगे? लूनी नदी, क्योंकि इसी को बोलते हैं अपन भूमि बंधित। ना तो ये किसी समुद्र में जाती है और ना किसी नदी में मिलती है। ठीक, ये कच्छ वाले गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लुप्त हो जाती है और राजस्थान के अजमेर से निकलती है, गुजरात के कच्छ में लुप्त हो जाती है। किसी भी मतलब ये समुद्र में नहीं जाती है, कोई भी समुद्र में नहीं
नहीं जाती है और किसी भी नदी में नहीं मिलती है। तो ये कैसी है? भूमि बंधित नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है छोटा नागपुर के बड़ार से। ठीक, कौन से बड़ार से? छोटा नागपुर के बड़ार से। ठीक, और ये दामोदर नदी जो है, ये जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी है? हुगली। और हुगली, आप हुगली की बात करो तो गंगा की एक छोटी सी वितरका है। गंगा की एक छोटी सी वितरका है जो पश्चिम बंगाल से में टूटकर बन जाती है। किससे टूटकर बन जाती है? तो आपका गंगा से टूटकर बन जाती है। ठीक, हुगली नदी, और हुगली की सहायक आपकी दामोदर होती है। ठीक, और दामोदर अपने का छोटा नागपुर के पठार में इसका उद्गम है। ये छोटे नागपुर के पठार से होती हुई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए, तो मैंने अभी क्या कहा है? हुगली नदी की। ठीक, दामोदर जो नदी है, ठीक, जो हुगली नदी की सहायक है, और हुगली नदी किसकी वितरका है? तो आपका होगी गंगा की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये सहायक नदी देखते जाओ, इंपोर्टेंट है, फटाफट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा है भैया, नहीं। देखो, भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है, तेल। तेल की बात करो तो ये तेल जो है आपकी वो महानदी की एक सहायक नदी है। तेल महानदी की एक सहायक नदी है तेल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? फटाफट आंसर बताइए। मतलब हिमालय के अंतर्गत जितनी भी श्रेणियां आती है वो सभी को काटती है। कौन सी नदी है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज। मैंने कुछ पर्वत श्रेणियाँ बताई थी, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ये कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में आती है। धौलाधर है, और आपका शिवालिक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आती है। ठीक, तो मैंने कहा ये सतलज ऐसी नदी है कि सभी हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ आती है सभी को काटती हुई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आप क्या बताओगे? गोमती नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए, गोमती नदी के किनारे है। ठीक, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं सही नहीं है? फटाफट आंसर बताइए। ठीक, ऐसे मैंने कहा अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। ठीक, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, हैदराबाद। ठीक, तो अपन क्या लगाएंगे इसका आंसर? फटाफट आंसर बताइए। चलिए, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, सही बात है। फिर अपन ने कहा हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। ठीक, और कोटा चंबल नदी के किनारे वैसे ही है। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे वैसे है। तो हैदराबाद आपकी मूसी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर बताइए। कोटा चंबल नदी ए तो है, भुवनेश्वर महानदी ए भी है, जबलपुर नर्मदा नदी ए भी है, सूरत ताप्ती नदी, ये चारों आपके ऑप्शन सही है। ये चारों ऑप्शन सही है आपके। ठीक, चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अपन एक भी गलत नहीं लगाएंगे। ठीक, चारों ऑप्शन सही है। चलिए, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, आगे उसको और देना था ऐसा कि जो सुमेलित नहीं है, लेकिन इनमें तो पूरा सुमेलित है, तो आप इनमें से नहीं लगाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया, उज्जैन किस नदी के किनारे है? फटाफट आंसर बताइए। उज्जैन किस नदी के किनारे? तो आप कहोगे छिप्रा। उज्जैन आपका किस नदी के किनारे? आप कहोगे छिप्रा। ठीक, किस नदी के किनारे? छिप्रा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत, तो आप क्या कहोगे? सूरत ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि सूरत किस नदी के किनारे है? आप कहोगे भैया सूरत तो आपका ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक, और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? आप क्या कहोगे? एमपी के मुल्ताई जिले से निकलती है। किस जिले से? आप कहोगे एमपी के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका ताप्ती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर यही पूछा गया है। फटाफट आंसर बताइए। गोरखपुर ये राप्ती नहीं, ये ताप्ती है। ताप्ती कर लेना यहाँ पर, ताप्ती कर लेना यहाँ पर, ये ताप्ती।
ताप्ती। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे है। बताओ लुधियाना रावी नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा। तो गोरखपुर आपका गोरखपुर राप्ती है, राप्ती। चलो ये राप्ती है भैया, राप्ती ताप्ती नहीं, राप्ती ही है। ठीक, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे ये भी सही है। लुधियाना रावी या जबलपुर नर्मदा ये भी सही है आपका। सूरत ताप्ती ये भी सही है। लेकिन लुधियाना की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर नहीं है। मतलब लुधियाना जो है आपका वो रावी नदी के तट पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोटा किस नदी के किनारे स्थित। फटाफट आंसर बताइए, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप क्या लगाओगे, चंबल। कोटा किस नदी के किनारे, तो आप कहोगे चंबल नदी। ठीक, कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। कौन सा, आप कहोगे कोटा। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है लेह शहर स्थित है। फटाफट आंसर बताइए, लेह शहर कहाँ पर स्थित है। देखो कुछ नदियों की बात करता हूँ। मैंने कहा यहाँ से मैंने एक नदी बताई थी, इसका नाम था सिंधु। ठीक, मैंने कहा सिंधु। अगर मैंने कहा सिंधु आपकी ये जा रही है, ध्यान से समझना, थोड़ा समझने की चीज़ है। सिंधु नदी ये जा रही है। सिंधु नदी चीन के मानसरोवर से जाती है, भारत में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान से सीधे अरब सागर में गिर जाती है। इसी प्रकार से मतलब आप कहोगे पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां होगा। ठीक, अब अपन को देखना है कि लेह शहर स्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन नंबर अगर आप बात करो सी की, तो मैंने कहा दायां, यहाँ पर है आपका लेह। यहाँ पर क्या है, आप कहोगे लेह है, लेह। ठीक, यहाँ पर लेह है। तो मैंने कहा सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका क्या आता है, लेह आता है। क्या आता है, आप कहोगे लेह आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। ठीक, कौन सा ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फटाफट आंसर बताइए। तो उत्तर काशी जो आपका आता है, उत्तर काशी। ठीक, मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर काशी जो है आपका वो गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। उत्तर काशी आपका गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे कानपुर भी और भागलपुर भी है। तो अपन ने कहा उत्तर काशी जो आपका आता है, ठीक, वो वाराणसी नदी के किनारे आता है, शायद वाराणसी। ठीक, उत्तर काशी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये आपका टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे से लगाना है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाना है। इसके लिए मैं कम से कम आपको 1 मिनट दूंगा सोचने के लिए। लगाइए भैया। लगाइए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बड़ा बताना है, बड़ा। चलिए देखिए, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी के रूप में। ठीक, और यूपी में आपका एक शहर आता है, इसका नाम है कानपुर। ठीक, शहर आता है कानपुर। और कानपुर की बात करें तो कानपुर आपका सबसे बड़ा शहर है। कानपुर आपका सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी पर स्थित है। जो गंगा नदी, देखो वाराणसी ये भी आपका गंगा नदी पर है, इलाहाबाद ये भी गंगा नदी पर है, पटना ये भी गंगा नदी पर है। लेकिन बड़े की बात हो रही है, सबसे बड़े शहर की बात हो रही है। जब सबसे बड़े शहर की बात हो रही हो तो हम क्या लगाएंगे, आप कहोगे हम लगाएंगे कानपुर। ठीक, हम क्या लगाएंगे, तो आप कहोगे हम भैया कानपुर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर। कौन सा है, आप कहोगे ये कानपुर है, कानपुर। ठीक, और ये कानपुर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एग्जाम में ये कानपुर कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, अगर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात करें तो आप कानपुर लगाओगे। क्या लगाओगे, कानपुर। ठीक, तो ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना है। और वीडियो को आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करते जाना। ठीक, क्योंकि टेस्ट जो आपके हैं वो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं। ठीक, एक एक टेस्ट मैं अच्छी तरह से करवाने वाला हूं। ठीक, तो ध्यान से लगाना है और लास्ट में कमेंट में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 25 में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक, चलिए अगले टेस्ट की बात करेंगे अगली वीडियो के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार टेस्ट के साथ। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाले टेस्ट को नहीं लगाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप
पहले टेस्ट को, नदियों का पहला टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।